इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है एक आयामी कल्पना, 1 डायमेंशनल इमेजिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल दूंगा, तब उसमें आप अच्छी तरीके से जान लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और ये क्यों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी, एक आयामी कल्पना। ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो। ठीक है, ओवरटेकिंग का एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, सबसे अच्छा है। तो आप समझ रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, ये आपके आगे जा रहा है ट्रक या पीछे हो, तो आपको ऐसे निकल के ऐसे निकलना है। ओवरटेक ऐसे तो करते हैं, ये ट्रक है तो आप आगे से ऐसे निकलना है। आप यहाँ पे हो और यहाँ से आप यहाँ तक निकले। ये जो 1 सेकंड या 1.5 सेकंड या 2 सेकंड का जो टाइम था, इस टाइम के दौरान आप एक आयामी कल्पना में रहते हो। एक ही कल्पना है कि मुझे ओवरटेक करना ही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। बस एक आयामी कल्पना जैसी आ गई ना, अब मान लो आप ओवरटेक कर रहे हो और एकदम से कोई आगे आ जाए आपके, ओ जहां पे ओवरटेक करके जा रहे हो वहीं पे कोई एक और आ जाए, कार वाला, आपके मुंह से गाली एकदम से आ जाएगी। यानी कि आप समझो, एंगर आपको तो ही कैच करेगा। तब से आप बाइक चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रैफिक में भी उतनी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती जब एक आयामी कल्पना, यानी कि 1 डायमेंशनल इमेजिनेशन, जहां पे आपका माइंड लॉक होता है, वहीं पे गुस्सा आएगी। उसके बाद कभी गुस्सा आएगी नहीं आपको, पहले तो समझो वो अब आपको जीवन में ढूंढना है कि 1 डायमेंशनल इमेजिनेशन में है कहाँ। तो पहला एग्जाम्पल आगे समझ। ठीक है, बाकी बाइक चला रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप लॉक हो जाते हो, लॉक थे बिल्कुल, आपको बाइक एक्सेलरेट करके एकदम से जूम करके आना ही था आपको आगे, यानी कि उस 2 सेकंड में ही आप लॉक हो जाते, वहां पे अहंकार आएगा ही आएगा। यहां समझ गए। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो आपसे कोई, जो अक्सर देखा होगा ना, आप लोग पार्टनर्स होते हो, गर्ल या फिर बॉय, तो या फिर बॉय टू बॉय या गर्ल टू गर्ल, तो जब भी आप कभी प्रेम में रहते हो, तो आपने कभी देखा है गर्ल हमेशा ये मान के चलती है, या फिर बॉय मान के चलता है कि मान लो गर्ल का नाम अंजलि, तो बॉय मान के चल रहा है कि अंजलि तो मेरे से प्रेम करती ही है, बस हम बोल नहीं रहे हैं एक दूसरे से, वी हैव नॉट सेड टू ईच अदर येट, लेकिन हमें पता है दैट शी लव्स मी। वो भी जानती, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अभी देखना, 6 महीने तक आप खूब घूम रहे थे आपस में, खाते थे, पीते थे, कॉफी पे जाते थे, घूमते थे, बाइक पे घूमते थे। ठीक, 6 महीने बाद अचानक से पता चला, अंजलि ने बोला कि मेरी शादी होने वाली है और मेरे को तो जाना है। अब बॉय के साथ दिक्कत है, अब बॉय का ड्रामा वहां से स्टार्ट होगा। अरे ये कैसे हो सकता है, तुम धोखेबाज हो, तुम ये हो, ये इतना बड़ा धोखा तुमने किया मेरे साथ, मैंने इतनी सारी उम्मीदें जोड़ी थी। यही था एक आयामी कल्पना, 1 डायमेंशनल इमेजिनेशन में फंस गए। तो वो जो बाइक राइडर था फर्स्ट एग्जांपल में, वो फंसा था 2 सेकंड के लिए, और ये जो बॉय फंसा है 6 महीने के लिए। इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल। एक निष्काम कर्म का जस्ट उल्टा होता है। तुम देख रहे हो, बॉय कहीं ना कहीं इच्छा जोड़ ही रखी, और जहां इच्छा जोड़ेगी वहां दुख आएगा ही। अभी नहीं आएगा तो 6 महीने बाद आ जाएगा, आ गया दुख। अब यहाँ पे बॉय रोना स्टार्ट करा, ठुकरा क्यों मेरा प्यार इंतकाम देखेगा, फिर वो पोस्ट पे पोस्ट डालेगा, गर्ल की तो इज्जत की धचिया उड़ा देगा वो, राइट, गाली देगा बाहर वगैरह, ये सब वगैरह। उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई वो वाली मानने वाली बात नहीं, उल्टा भी हो सकता है, गर्ल टू बॉय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मतलब जहां जहां तुम एक आयामी कल्पना में फंसे, जब तक देवर फ्रेंड्स तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स को तो पता ही है भैया, दोस्त है ना, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। प्रेमियों के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए प्रेमी आप देखोगे अक्सर सैड रहते हैं। आप कभी भी देखना, लवर्स आर यूजुअली सैड, फ्रेंड्स, अगर गर्ल एंड बॉय फ्रेंड्स हैं तो दे आर यूजुअली हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनकी एक आयामी कल्पना, 1 डायरेक्शनल इमेजिनेशन, माइंड लॉक नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे गर्ल या फिर बॉय के साथ, तो ये हो गए 2 एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो पहला एग्जांपल था 2 सेकंड का, है ना, 2 सेकंड के लिए हुआ था लॉक, और ये वाला एग्जांपल था 6 महीने का। तीसरा एग्जांपल ले लो हिटलर का, है ना, वेरी बिग टाइम एम्बिशियस, मैं ये करूँगा, मैं ये करना ही है, राइट। ये जो दूसरी जो रेस है, जो नाजियों को डालो कैंप में, लगाओ इनमें ये सब वो सब,
राइट, कैंप्स में गैस छोड़ो और उनको मार डालो सबको, ये सब करो, ठीक है, रूस पे हमला करेंगे, इस पे हमला करेंगे, इस पे हमला करेंगे। तभी आपने एक चीज़ सोची, क्यों ये वन डायमेंशनल में इतना लॉक हो गया था, इतना लॉक हो गया था, अंत में किया क्या? सुसाइड। सुसाइड ना भी हुआ लेकिन सुसाइड जैसी हालत तो हुई थी पूरी पूरी। मेरा कहने का मतलब, तो पहला एग्जांपल तो 2 सेकंड का लॉक था वन डायमेंशनल में। बॉय के एग्जांपल 6 मंथ्स में लॉक था वो, और हिटलर के एग्जांपल में 2 साल या 3 साल या 5 साल, जितना भी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 था तब तक, ठीक। तो यानी कि वन डायमेंशनल में ही जहां तक लॉक हो जाओ, एक आयामी कल्पना में, उस वहीं से दिक्कत आ जाएगी। अब जहां पे लॉक होगा वहीं से प्रॉब्लम आ जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, चौथा एग्जांपल, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स 20-22 साल तक बच्चे को पालते हैं, है ना, खूब बड़ा राजा बेटा है मेरा, ये बेटा, मेरा बेटा सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा, राइट, ऑक्सफोर्ड में भेज दिया आपने, यहाँ भेज दिया, US भेज दिया, बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन। अचानक से 21 साल पे बोल रहा है कि पापा आई हैव फाउंड अ गर्ल। और पापा कौन है? पापा है कानपुर के बिल्कुल बड़े वाले उपाध्याय वाले, एकदम ब्राह्मण की श्रेणी के सबसे बड़े खानदानी और जो सो कॉल्ड है ना सामाजिक व्यक्ति। तो इज्जत में बात आ गई। 2 मिनट में इनका जो सो कॉल्ड जो अहंकार होता है ना, ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से दिक्कत समझना आप, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या ऑनर क्लेम होती क्यों है? ऑनर क्लेम क्यों आती है? इसीलिए होता है वो फादर अनजाने में भी लॉक था 21 साल की उम्र, 21 साल तक ही वॉज लॉक्ड एक आयामी कल्पना में कि मैं तो अपने बच्चे को ये बनाऊंगा। वो भले ही ऊपर से बहुत बोलता था मेरा बेटा राजा बेटा ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और जहाँ बच्चे ने अपनी वो रखी कि पापा मैं आई वॉन्ट दिस, मैं इससे प्रेम करता हूँ, वहाँ पे पता चलेगा कि मैं मतलब वो फादर कहाँ पे लॉक था, वन डायमेंशनल, एक आयामी कल्पना में। क्योंकि कल्पना लॉक थी एक ही आयाम में, सारे आयाम में लॉक होती ही नहीं कल्पना। पहली बात, गौर से सुनते जाना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था टॉपिक। तो अब वो फादर हो गया लॉक, फादर जैसे ही वो अनलॉक, वहाँ से उसका एंगर हो जाएगा स्टार्ट। अब वो चाहे बच्चे को मारे, और वैसे तो खैर बच्चे को तो बाद में मारेगा, पहले मारेगा अपनी बीवी को। तूने इसको किया खराब, तो औरत बेचारी खाएगी मार, औरत मार खाएगी, फिर उसका तो बच्चे को हो सकता है थोड़ा बहुत धमकाएगा, गर्ल को धमकाएगा, गोली मार के, वरना खत्म। तो आप ये बात समझना, मतलब आपका माइंड एक बार अगर लॉक हो गया किसी चीज पे, बस समझ लेना अहंकार का सबसे बड़ा जो रूप है वो वहीं पे आप देखो। आप कहते हो ना कि अहंकार क्या होता है, वैसा भी ईगो क्या होता है। ये नाम आसान जरूर होता है। ईगो वहां होता है जहां पे यू आर लॉक्ड, यानी कि आप लॉक हो चुके, आप लॉक वन डायमेंशनल इमेजिनेशन में, वहां पे आपको ईगो का सही रूप दिखाई देगा। आप जो हंसते हो ना रावण पे, रावण को सामने सब 3 रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को रोज रोज आग लगा दे, जो श्री राम को समझना तो सुपर इजी है। आप अभी समझ ही नहीं रहे हो रावण कौन था। रावण इज सच अ फैंटास्टिक टीचर, जो आपको जीवन के इतने सारे रंग रूप समझा सकता है। आपको अंदाजा नहीं कौन था रावण। आप जो कहते हो ना कि रावण अहंकारी था, ये था, वो था, आप समझ नहीं रहे हो क्या होता है अहंकार। अहंकार का रूप अभी आपने देखा नहीं, वो नॉर्मल लाइफ में आएगा ही नहीं बाहर, नॉर्मल लाइफ में आएगा ही नहीं बाहर। अहंकार आता है एंड में, राइट। खैर, तो इसमें मैंने आपको, तो अब अब मैं आपको जो ड्रिल बता रहा हूँ वो ड्रिल सुनना ध्यान से। आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल का 5वां एग्जाम्पल और सुन लो। जैसे ये हाथ है मेरा, अचानक से यहाँ पे कोई आया, मच्छर आया या कुछ आया, और मैंने अचानक से उठा के ऐसे किया। तो ये एग्जाम्पल था 1 सेकंड का। मैं 1 सेकंड के लिए था लॉक, है ना। मच्छर मान लो एकदम से, तुम्हें एकदम से ऐसा करता हूँ ना, 1 सेकंड में जो मैंने मच्छर को मारने का प्रयास किया, अचानक से जो चेयर का ये जो है, ये हाथ में मेरा हो गया। मान लो मेरा हाथ इससे हो गया, अड़ गया, हाथ ऊपर नहीं आया, तो एकदम से मेरे हाथ में लग गई चोट, और मैं ऐसे मारने वाला था, मच्छर था यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, मैं 1 सेकंड के लिए लॉक तो था, 1 सेकंड के लिए लॉक था ना, तो मेरा हाथ इसमें आ गया, और अचानक से इसमें हाथ लग गया, हाथ में जोर से हो गया पेन।
आ गए मेरे को एंगर एकदम से, ठीक। इसी को कहते हैं हम लॉक होना, और इसी को हम कहते हैं मूर्छा। गौतम बुद्ध का आपने ये वर्ड सुना होगा ना। मैंने कहा ना, आप जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भैया तुम सबको छोड़ छाड़ कर रावण को रीड करो एक बार ढंग से। रावण बहुत, आप जितना छोटा टॉपिक समझ रहे हो ना, अहंकार आपको पता नहीं है। अहंकार इज अ फादर ऑफ ऑल द एनर्जीज, पीछे बैठा रहता है, इज अ किंग, ठीक है। अहंकार आएगा ही तब जब आप लॉक हो जाओ एब्सोल्यूट वन डायमेंशन में। तो ये तो होगी बात यहाँ पे। लेकिन अब अच्छा, तो फिर बौद्धों का एक शब्द होता है मूर्छा, है ना। गौतम बुद्ध का एक शब्द है मूर्छा और होश। आपको पता है, ये मैंने जितने भी 5-6 एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल सारे के सारे मूर्छा के ही थे। आप वन डायमेंशनल में लॉक होते ही हो क्योंकि आप मूर्छित हो। यानी कि हिटलर भी मूर्छित था लॉन्ग टाइम के लिए, और मैं भी मूर्छित हो गया 1 सेकंड में। यानी कि आप 1 सेकंड के दायरे में भी सोते हो, मूर्छित हो, और आप हिटलर की तरह, यानी कि वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, बाप है अपने बेटे को गोली मार रहा है ऑनर क्लेम, 21 साल तक मूर्छित था। एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट होता है मेडिटेशन। यानी कि इसमें तो आप लॉक हो रहे हो ना एक जगह पे। मेडिटेशन आपको पता है, यानी कि आप एक जगह पे फोकस्ड हो। मेडिटेशन होता है एंटी फोकस, जब आप सारे फोकस को खोल दोगे एब्सोल्यूट, वो होता है मेडिटेशन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेडिटेशन को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि आपको बीमारी का ही नहीं पता है। पूछते आप रहते हो मेडिटेशन समझाओ तो हमें ये समझा दो, नहीं आएगा आपको समझ जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी जो मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल दिए ना। तो मूर्छा और होश आपको आगे समझ। अब आपको ड्रिल क्या करनी है, बहुत आसान ड्रिल है। जिस भी रास्ते से जाते हो घर, हर बार फिक्स्ड पैटर्न लेना ही मत। 7 दिन अलग अलग रास्ते से जाना, थोड़ा इधर को घूमना, थोड़ा इधर को घूमना, सीधे चल के मत जाना रोड पे, इधर उधर घूम के जाना, पैटर्न को तोड़ते रहना। तो एक आयामी कल्पना ही जिम्मेदार होती आपके सोने का। जो आप नींद में सोते हो ना, जो आप मूर्छित होते हो, लोग क्यों कहते हो, गौतम बुद्ध क्यों बोलते थे कि तुम मूर्छित हो, होश कहाँ है तुम्हारे पास। होश शब्द भी नहीं आएगा आपको समझ में। इसीलिए मैं अक्सर देखता हूँ बॉयज, ये कितने सारे बॉयज जो सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं मेरे से, सर कृष्ण मूर्ति का अवेयरनेस क्या होता है, चॉइसलेस अवेयरनेस क्या होता है। अरे भैया क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि होश तो जानो, मूर्छा क्या होती है, पहले मूर्छा ही बता दो मुझे क्या होती है मूर्छा। जब तक गहराई में आपको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या, चिल्लाते रहो चॉइसलेस अवेयरनेस, चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं आएगा आपको समझ। राइट। तो मूर्छा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मूर्छा क्या होता है, मूर्छा माइंड का, जो माइंड आप पे हावी क्यों होता है, हुआ ना। तो जो 5 एग्जाम्पल थे, यानी कि माइंड वन डायमेंशनल में ही आप पे हावी होता है, अदरवाइज हावी नहीं होता माइंड आप पे। तो आप वन डायमेंशनल को ही मूर्छा बोलना, तो आप उसी मूर्छा पे ही आप होश को साधना। आप जाओगे घर जरूर, आज एक ही चीज एक एक करके अपनी चीजों कर लो फिक्स। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने का पैटर्न विल बी डिफरेंट। चलो ऑफिस जा रहा हूँ मैं कैब में ऑफिस जा रहा हूँ। इस बार मैं इस सीट पे बैठूंगा, इस बार मैं इस सीट पे बैठूंगा। सीट क्यों, क्योंकि मैं पैटर्न जितना हो सकता है विल ब्रेक पैटर्न। क्यों, मैं और होश में मूर्छित तो नहीं जाऊंगा ऑफिस। बात नींद की नहीं है, लोग नींद को मूर्छा बोलते हैं। नहीं, नींद वाली बात है, सो के जाओ वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, कहीं पर भी गहरे थल में भी अपने आप को लॉक मत होने देना। वन डायमेंशनल इमेजिनेशन, यानी कि एक आयामी कल्पना में लॉक मत होने देना अपने आप को, कितना भी कुछ भी करो। राइट। तो ये थी ड्रिल, एक आयामी कल्पना। और यहीं से आप जान रहे हो कि माइंड का विराट रूप क्या होता है, यानी कि स्पीड और कैलकुलेशन। तो स्पीड जो आप देख रहे हो, आप कितना जल्दी आपका माइंड हो जाता है एक ही बार में। आप धारणा तो मान के चलते हो, धारणा मान के ही चलते हो आप, ये तो वहीं पे हो जाते हो आप लॉक, अनजाने में भी। इसीलिए मैं कहता हूँ बात बात पर लॉक्स को ब्रेक किया करो, बात बात पे। ये जीवन तभी तो आप समझते नहीं हो, जितनी गहरी आपकी मूर्छा होगी। आप ये मान के ही चलते हो, ये आपका देश है ना, मान के ही चलते हो ना, और ये आपका, हमारा तो देश है ही। जिस दिन आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे ना, जब आप पे एंटी नेशनल के वो लगेगा ना, टैग लगेगा, तब आपको एकदम से आपको भ्रम खुल जाएगा, ये देश तो हमारा ही था। कोई देश वेश आपका नहीं है, कोई शहर आपका नहीं है, व्यक्तित्व भी आपका नहीं है, कोई वाइफ आपकी नहीं, कोई बेटा आपका नहीं है। पूरा जीवन जियो प्रेम से, लेकिन
एट द एंड ये भी जानो कि मैं किसी भी चीज़ से लॉक नहीं हूँगा। एक बार आप बोल दो कि रोड्स पे बहुत सारी गायें हैं, बोल दो एक बार, जाओ, बहुत बड़े आप लोग अपने आप को सोचते हो दैट वी आर नेशनलिस्ट, बोल दो एक बार। गवर्नमेंट से बोल दो कि एक बार ये रोड पे गायें हैं, तुम्हारी ही गवर्नमेंट जिसको तुमने इतना सपोर्ट किया ना, वो तुम ही को एंटी नेशनल बोल देगी, तब तुम पता चलेगा अरे ऐसा ही है, जन्म जन्मांतर का चक्र है ये, ऐसा ही चलता है ये। यहाँ पे जब जिसके बात इंसानों की नहीं है, इट्स नॉट अबाउट पार्टी, इट्स नॉट अबाउट पीपल। मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जरूर ये महसूस होता होगा ना, नहीं तो देश हमारा भाई, अब हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा देश है, इनको निकाल देंगे। और इस्लाम वाले बोलते हैं कि हमारा ये धर्म है। तुम जो भी चीज़ कैच कर रहे हो ना, वो सारी की सारी तोड़ी जा सकती हैं, सारी की सारी। जिस वाइफ पे आपने इतना ही भरोसा किया, शायद शी विल टर्न रोग समझते हो आप, विद्रोह, वो हो सकती है विद्रोह। जिस आदमी को आपने अपने दिल और जान से ज़्यादा प्रेम किया, ही कैन टर्न रोग, विद्रोह दे सकता है वो ऐसे वक्त पे जहाँ पे आप होश उड़ जाएंगे आपके। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किसी पर ट्रस्ट ना करो या ये ना करो? नहीं, मैं ये नहीं सिखा रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि लॉक मत करना अपने माइंड, लॉक मत करना। खूब प्रेम करना किसी से भी करना, लेकिन 5% का गुंजाइश रखना जरूर। 5% का विद्रोह कहीं से भी आ सकता है, इस बात को बस ध्यान रखना। ताकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को हेट करो, नहीं, लेकिन आप रेडी तो रहोगे। मन को पूरा ही, जैसे ही आपका मन इंक्लाइन हो गया, बस आप जान लेना यू आर एट रिस्क। इसीलिए मन की जान को भी आप जाने नहीं अच्छी तरीके से। मन के जान को अगर आप इफ़ यू वांट टू ब्रेक इट, तो फिर उस चीज़ से आप बिल्कुल अपने आप को ध्यान रखें कि हाँ, तो फिर इसका उपाय क्या है? ये जो लॉक है, इसका उपाय क्या है? मेडिटेशन। मन को आप एक्टिवेट ही करते क्यों? डोंट एक्टिवेट इट, बैठा के रखो, चुपचाप बैठे रहो, धीरे धीरे मेडिटेशन भी आ जाएगा आपको। जैसे मैं हूं ना, ऐसे तो मैं ऐसे ही रहता हूं। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे मान लो यह मग, आर्मी वाला मसला, यह मग मेरे को उसको उठाना है, तो आप समझो इस बात को। अगर मेरी मेरा हाथ है और मेरा हाथ जा रहा है उसको उठाने के लिए, यानी कि मैं कुछ कर्म करना चाहता हूं, तो आपको इस चीज समझाओ, आपको जरूरी है कि आपको माइंड एक्टिवेट करना ही करना है इसमें। और माइंड एक्टिवेट से होगा क्या? क्योंकि अगर मेरे हाथों को स्किल्स पता है कि मग उठाया कैसे जाता है, 4 उंगलियां यहाँ पे फंसा के उठाओ एंड होल्ड इट लाइक दिस, तो फिर तुम्हें माइंड की रिक्वायरमेंट होती कहाँ है? आप अभी भी जान नहीं रहे हो माइंड कैसे काम करता है। माइंड की रिक्वायरमेंट है क्यों आपको कोई भी काम करने के लिए? क्योंकि अगर वो काम आता है, अगर वो काम आता तो फिर माइंड की रिक्वायरमेंट क्या है? और अगर वो काम नहीं आता तो फिर पहले सीख लो उसको। इसलिए मैंने कहा पूरा जीवन जी सकते हो विदाउट यूजिंग माइंड, निष्काम कर्म से। खूबसूरत।